का संगम है। तो यहाँ भी दो नदियां हैं। भगवत कथा, भगवान की कथा उसको गंगा कहते हैं। ये भगवत चरित्र जो परमात्मा के मुख से निकला हुआ हर शब्द वो गंगा है। इसलिए भगवत कथा को यहाँ गंगा कहा गया और समाज के प्रेम को यमुना कहा गया, क्योंकि भगवत चरित्र है उसमें यमुना रानी को प्रेम रानी कहा जाता है। यमुना प्रेम का प्रवाह है। तो यहाँ जो श्रोता है उसका प्रेम इस कथा के प्रति उसको यमुना कहते हैं और भगवत कथा को गंगा कहते हैं। अगर आपको कुछ प्रेम होगा इस कथा के लिए तो ही यहाँ आए होंगे, वरना घर में अच्छे बिस्तर पे आराम नहीं कर रहे होते। कुछ दिल में है परमात्मा के लिए, एक कथा सुनने का प्रेम है, भगवत कथा के लिए कुछ प्यार है, इसलिए तो अपने घर बार छोड़ के यहाँ पंडाल में बैठे हैं आप। तो समाज का प्रेम वो यमुना है, भगवत कथा वो गंगा है, वक्ता का जो शब्द है वो सरस्वती। वो तीनों का संगम यहाँ। उस प्रयाग में तन की शुद्धि होती है, इस प्रयाग में मन की शुद्धि होती है। तन अगर खराब हो, मैला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन नहीं मैला होना चाहिए, क्योंकि तन को यहाँ जलाकर राख कर दिया जाएगा, लेकिन मन आपके साथ आएगा। लेकिन आज क्या करें, तन से आदमी बहुत उजला हो रहा था, तन से आदमी बहुत उजला दिखता है, उजला वो भी रहा है, लेकिन मन से बहुत मैला हुआ है। सगा भाई के लिए अच्छा नहीं सोच रहा, उसके अच्छा ही नहीं देखता। अपना मन कितना मैला है। एक गद्दे पे दोनों बैठे हैं, लेकिन दोनों की मन की दशा देखिए आप। ये सोच रहा है इसके पांच जो पैसे हो कैसे मैं ले लूं, इसके पांच जो धन है वो मैं कैसे छीन लूं, क्या करूं इसका धन मुझे मिल जाए, इसके मैं आगे निकल जाऊं। सभी लोगों की यही हालत है। तन शुद्ध है लेकिन मन मैला है। तन मैला रहे तो वो फिक्र मत करियो, लेकिन मन नहीं मैला होना चाहिए। यहाँ तन की शुद्धि के लिए भगवत चरित्र हो रहा है, मन की शुद्धि के लिए। प्रयाग में 88,000 महात्मा महायज्ञ का आयोजन किया और सुत को प्रधान निमंत्रण दिया और सुत पधारे। सभी ने उसका स्वागत किया, आदर सत्कार किया और एक वेणु का सिंहासन बनाया, एक टेकरा, उस पर एक चौराया बनाया, उस पर सुत को बिठाया। कोई वक्ता आते हैं, कोई साधु संत आते हैं तो हम सम्मान करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। वो मेरे भारत के ऋषियों की रचाई गई परंपरा है। यहाँ पहले दिन हमने पूरी शोभा यात्रा निकाली थी, तो कोई नई बात है नहीं, ये पुरानी परंपरा है कि सत्य के उपासकों को हम टोच पर बिठाते हैं। क्यों? कि सभी को लगे कि सत्य के आचरण से उस जीवन पर उठता है, उससे दूसरी कोई बात नहीं है। अगर कोई साधु आए तो आप माला लेकर उसको सम्मान करें, तो उसमें कोई सौदाबाजी नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। ये मेरे ऋषियों की परंपरा है। यहाँ लिखा है सुत का आदर सत्कार किया और सुत को इस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए एक वेणु का टेकरा बनाया और उस पर एक चौराया, कुश यानी डाक का आसन बिछाया और उस पे सुत आरूढ़ हुए और 88,000 महात्मा ने उसके सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर वंदन किया और प्रथम सवाल पूछा कि बाप जी आगे तो बहुत भयंकर कलयुग आ रहा है, तो उस कलयुग में
इंसान तुरंत पाप से मुक्त कैसे हो? तुरंत पाप नाशक साधन कौन सा? यहां आप ध्यान से सुने तो शिव महापुराण में पहला ही सवाल है कि तुरंत पाप नाश कैसे हो? इसका मतलब यह है कि कलयुग में पाप तो हो रहा है, कलयुग में पाप होगा ही, क्योंकि युग ही पाप का है, युग ही तामस है। इसलिए जो फरियाद करते हैं वो सभी फरियाद, जो हम शिकायत करते हैं उस सभी शिकायत का समाधान यहाँ पहले सूत ने दे दिया। सभी महात्माओं ने प्रश्न पूछा कि तुरंत पाप नाश कैसे हो, पाप हमारे कैसे जल जाए, क्योंकि कलयुग तो पाप की मौसम है, इसलिए उसमें से मुक्त कैसे हो? तत्काल और सुत अंतर्मुख हुए और सुत से मुख से शब्द निकले भगवान की स्तुति के लिए। आधंत मंगल मजात, आधंत मंगल मजात, समान भाव समान भाव, मार्यं त्वमेषां जरामरणं, मार्यं त्वमेषां जरामरणं मात्मदीनं, आदनम मंगलम मजा समान भाव मार्यम तमिशम जरामर आत्मदेव। इसका मतलब होता है मूल मज्जन अंत में आप ही निवास करते हो, आपके समान इस जगत में कोई नहीं है, संभव ही इसके समान इस जगत में कोई है ही नहीं जो मूल मध्य और अंत में निवास करते हो, क्योंकि परमात्मा तीनों में है, मूल में भी वही है, मध्य में भी वही है और अंत में भी वही है। जिसके समान ना, जिसकी तुलना किसी के साथ की नहीं जाती, जिसके समान इस जगत में कोई है ही नहीं। मार्यम तमिशम जरामर आत्मदेव, जे जन्म ने मृत्यु ना दाता है वही जन्म देता है और वही अंत में मोक्ष भी देता है। सभी के भीतर एक आत्मरूपी निवास करनारे परमात्मा आप है। पूरे ब्रह्मांड में आप ही हो, आपसे भिन्न इस जगत में कुछ है नहीं। सभी जीवों में आप निवास करते हैं। आत्मरूप और सुत बोले पंचानन प्रबल पंच, पंचानन प्रबल पंच, पंच विनोदशीलं, पंच विनोदशीलं, संभवै मनसि, संभवै मनसि, मनसि शंकर मनसि शंकर पंचाननम जो 5 मुख धारण करते हैं और 5 कृत्य करते हैं। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। ऐ महादेव जी आपको 5 मुख है और 5 कृत्य आप रमता रमता खेल खेल में इस अनाज जगत की रचना पालन संहार तिरुभाव अनुग्रह, अब 5 कृत्य महादेव जी के हैं। सर्जन, पालन, संहार, तिरुभाव अनुग्रह। खेल खेल में अनाज की रचना और पालन संहार आप करते।
ये परमात्मा पुरुषार्थ नहीं है, ये परमात्मा का खेल है जिससे ये दुनिया को बनाते और मिटाते हैं। उससे उसको कोई परिश्रम नहीं होता, उसका ये जगत खेल है। संभवे मनुष्य शंकरम अंबिकेशम, જે ભગવાન શંકર અંબિકાના પતિ છે એવા મહાદેવના શરણમાં मैं वंदन करता हूं। सुत ने भगवान को प्रणाम किया और जवाब दिया, हे महात्मा, आपने प्रश्न पूछा तुरंत पाप नाशक साधन कौन सा, तो आप सुनिए। कलयुग में कैसा मानव होगा जो शिकायत करते हैं, फरियाद करते हैं, उस सब का यहां समाधान है। कलयुग में कैसे मानव होंगे, सदकर्म से विमुख हो जाएंगे, पर लोग की निंदा करेंगे, संपत्ति के पीछे दौड़ेंगे, अपवित्र भोजन करेंगे, माँ बाप से द्वेष रखेंगे, सभी से द्वेष करेंगे, असत्य भाषण करेंगे और सदकर्म से विमुख हो जाएंगे और दूसरे का धड़ हड़पने के लिए सदा तत्पर रहे। एक कलयुग की परिभाषा है। सदकर्म हो उसमें उसको रुचि नहीं होगी, पैसा कहां से मिलता है उसमें उसको रुचि होगी, बस पैसे कहां से आए उसके सिवा और कोई हेतु निजी नहीं। समाज का नुकसान हो होने दे, देश का नुकसान हो होने दे, लेकिन हमें पैसा मिले बस, और पैसे दूसरों का धन में कैसे हड़पना, छोटी छोटी बातों में वो बिक जाए पैसों के लिए। आज ये सब हो रहा है। अब किसी शहर में उतरो और किसी रिक्शा वाले को अपना पता बताओ और रिक्शा वाले को पता चल जाए कि आप अजनबी हैं, तो जहां 25 रुपया भाड़ा होता होगा वहां वो 50 भाड़ा कर देगा। 25 रुपया में उसका ईमान बिक जाएगा। किसी लारी वाले को अगर आपको सामान उठाना हो, मजदूर को, उसको पता चल जाए कि आपके पास सामान ज्यादा है और आप मजबूर हैं, आपको ये रिक्शा करनी पड़ेगी, ये लारी लेनी पड़ेगी, तो जहां 75 होता वो 100 का नोट पूरा कर देगा, 25 रुपया में बिक जाएगा। खेतों खलियान में बारिश ज्यादा होती है ना, तो मजदूर लोग आते हैं मजदूरी करने, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है, 200 से 250 हो जाता है। पैसा कहां से मिले, बस ईमान की कोई फिक्र नहीं है, बस ऐसे मिलने चाहिए। आज कुछ रुपयों में इंसान बिक जाता है, इसमें इंसान का दोष नहीं है, एक कलयुग का प्रभाव है। सभी यहां खरीदा जा सकता है, इसलिए यहां बोले धन के पीछे लोग दौड़ेंगे, दौड़ रहे हैं, सभी का द्वेष करेंगे, ईर्ष्या जिसको हम कहते हैं, जलन जिसको हम कहते हैं। आज एक आदमी दूसरे आदमी के लिए भला नहीं बोलेगा, वो द्वेष ही करेगा, उसकी आंख में सदा के लिए जलन है, पर स्त्री में आसक्त रहेगा। बहुत ईमानदार आदमी होगा ना, कुछ पैसे मिल जाए तो ईमानदारी से उसको दे आएगा, लेकिन कोई युवान नारी, कोई युवती बाजार से निकले तो उसकी आंख उसके तरफ खींची बिना नहीं रह सकती, उसकी आंख उस तरफ उठ जाएगी, पर स्त्री में आसक्त रहेगा। इस समाज का वर्तमान का माहौल है, दूसरे का धन में कैसे ले लूं। अच्छे अच्छे लोग के इंसान मलिन भोजन करेंगे। देखिए आप, ऊंचे घर के लड़के आज शराब भी पीते हैं, अपवित्र भोजन भी करते हैं, इसमें इसका दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव। माँ बाप से द्वेष रखेंगे। आज कोई कहे ना, मैं मेरी पिताजी के साथ नहीं बनती, मैं अपने पिताजी के साथ नहीं बोलता, मुझे बहुत दुख होता है और दया आती है। कोई कहता है मेरी माँ के साथ मेरी नहीं बनती, मैं अपनी माँ को नहीं बुलाता, मेरी माँ से कट्टी हो गई, मैं उसको नहीं बुलाता। ऐसा क्या हो गया
क्या आपको माँ बाप से द्वेष करना पड़ा और माँ बाप से आपके संबंध पूरे हो गए? ऐसी कौन सी बात आ गई कि आपके पिताजी के साथ नहीं बनती और माँ के साथ नहीं बनती? मुझे तो इन लोगों पे दया आती है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ बाप के लिए द्वेष, उस माँ बाप के लिए अब बोला मैं अपने पिताजी को नहीं बुलाता, मेरी उससे बनती नहीं। मेरे लिए तो ये शर्मजनक बात है जो माँ बाप के साथ नहीं बनती, माँ बाप को नहीं बुलाता। मेरी दृष्टि में तो भारत के लिए कलंक है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पूरा जीवन दिया, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि आप अणबनाव बन गए, आपको उसके साथ बनती नहीं। लेकिन एक कलयुग का प्रभाव है, मूढ़ और नास्तिक होंगे। तो मूढ़ किसको कहते हैं? जिसको कोई मानव जीव का ज्ञान नहीं, वो मूढ़ है। कीड़े के जैसे पैदा होंगे और खेत खलियान में और ये भूमि में कीड़े के जैसे काम करते रहे और मर जाते हैं, उसको मूढ़ कहते हैं। जिसको ज्ञान नहीं होता मानव जीवन का और परमात्मा का। मूढ़ और नास्तिक, तो नास्तिक किसको कहते हैं? मूढ़ 100 में से 20 लोग हो सकते हैं, लेकिन नास्तिक 100 में से 70 लोग हो सकते हैं। नास्तिक का मतलब सभी पता है, सभी खबर है, पालन बोले ये नहीं हो सकता। सभी खबर है, सब पता है, परमात्मा का पता है, राम थे पता है, माँ बाप का आदर बोले नहीं हो सकता। कृष्ण का पता है, बोलो पता है, लेकिन अच्छे कर्म नहीं हो सकते। सब धर्मों की बातें पता है, लेकिन जी नहीं सकता, उसको नास्तिक कहते हैं। खबर है, सब खबर है, करीब करीब इस बात में 100 में से 80 लोग आ जाएंगे। सब धर्मों की बातें पता है, लेकिन जी नहीं सकते। सत्य नहीं बोलना जाए, पता है तो क्यों बोलते हो? बोले बोलना पड़ता है, इसको नास्तिक कहते हैं। पता है फिर भी करते हैं। किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, उसको कहते हैं नास्तिक। सब पता है और 100 में से 80% लोग ऐसे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म का हिसाब सभी को एक बार देना पड़ेगा। लेकिन सभी लोगों ने जो बोले हैं वो शब्द यहाँ नहीं। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, ये बात भाव से आई है, तत्व सत्य नहीं है। भगवान के दरबार में किसी का खाता ही नहीं है, नहीं। वहां कोई लिखने वाला भी नहीं है, वहां कोई हिसाब रखने वाला भी नहीं है। तो इतने आदमी का, इतने मनुष्यों का हिसाब कौन रखता है? और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, ग्रंथ साधु संत में कहते हैं किसी के बुरे कर्म मत देखो, किसी के पाप नहीं याद रखना चाहिए। तो अपने पापों का हिसाब भगवान रखेगा? अपने पाप किए हुए भगवान हिसाब रखेगा कितने इतना पाप किया? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। भगवान किसी का हिसाब नहीं रखते। तो इतने लोगों का हिसाब रखता कौन है? इंसान खुद। खुद बोले हाँ। आप अपने जीवन में देखो, जब इंसान पैदा होता है मानव, तो दिमाग में परमात्मा ऐसा कैमरा लगवाता है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों पूरा 60-70 साल का कैचअप हो जाता है। पूरा वीडियो शूटिंग होता है। कहाँ है? अपने दिमाग के भीतर। जोने वाला आपके भीतर है, हिसाब रखने वाला आपके भीतर है, साक्षी आपके भीतर है। आप कहां भाग रहे हो और किसे बचने का प्रयास करते हो? इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। एक कमरे के भीतर आपने द्वार बंद कर कुछ काम किया, आपने क्या कहा? यहाँ कहीं कोई देख रहा है।
यहाँ कहाँ कोई देख रहा है, तू देख रहा है तो बात खत्म हो गई। क्योंकि जवाब तुझे देना है ना, दूसरे को तो देना नहीं है। तू किससे भाग रहा है? देखने वाला तो तेरी भीतर बैठा है, साक्षी भी तू है, भुगता भी तू है, करता भी तू है, अंत में जवाब भी तुझे ही देना पड़ेगा। कहां भाग से जाएगा? इस दुनिया में कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा आपके भीतर बैठा है, वहां से वो जब जाग रहा है। इस बात को ध्यान से सुने। आपकी वही 40 या 43 साल की है, तो आप 20 साल के जब थे, कहां आपका ब्याह हुआ था, कौन से गांव आप रहते थे, क्या काम करते थे, आपके ससुर जी के घर आप जब बारात लेके गए थे कैसे लगते थे, वो सब आंख बंद कर देखो, क्लियर कट अभी दिखाई देगा। अगर आपकी 60 साल की उम्र है तो 40 साल में आप कहां थे, कौन सी सर्विस करते थे, क्या काम करते थे, कहां रहते थे, सब आपके भीतर शूटिंग हो रहा है। इसका मतलब आप भाग नहीं सकते, क्योंकि देखने वाला आपके भीतर है। अगर कहीं भी आप जाओ, जवाब आपको देना है, आपसे आप कभी बच नहीं सकते। कोई कहता है भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं भगवान को